सो फाइनली पठान मूवी जो है ब्लॉकबस्टर बन गई है, जिसकी वजह से मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। नहीं तो मैं सीधा वीडियो मंडे को बनाने वाला था टोटल 5 डेज़ का कलेक्शन के बारे में। लेकिन क्योंकि अब पठान मूवी के इतने वाद विवाद एंड आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व माई सेल्फ इन दिस नेगेटिव पब्लिसिटी और या फिर कोई कॉन्ट्रोवर्सीज़ में, इसलिए जो मैं मूवी का रिव्यू देता हूँ मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन शेयर करता हूँ। क्योंकि अगर मूवी अच्छी है तो आप देखने जा सकते हो, मतलब आपका एंटरटेनमेंट हो। जितनी भी फिल्में बनती है उसका जो रिव्यू आप देखते हो, क्यों देखते हो? क्योंकि ये फिल्म अच्छी है या ख़राब है, मतलब एक्शन के मामले में हो या फिर हॉरर के मामले में हो, कॉमेडी के मामले में हो या थ्रिल के मामले में हो, जो दिखाया गया है फिल्म में, जो इसेंस डालने का काम किया है कि नहीं किया है, या फिर हम एक पर्सनल ओपिनियन शेयर करते हैं जिससे आपको एक आइडिया आ जाता है कि आपको फिल्म देखना है या नहीं देखना है। क्योंकि जो आपका कमाया हुआ पैसा है, जो आप थिएटर्स तक जाते हो पेट्रोल खर्चा करके या फिर साइकिल से भी जा रहे हो, जो अपनी मेहनत की कमाई है जो आप देते हो, चाहे वो फिर वो एक दिन की हो, जो कोई गरीब कमाता है 250 रुपये देता है, कोई 300 रुपये देता है, कोई 400 रुपये देता है, कोई बड़े थिएटर्स में जा रहा है तो 500 रुपये भी देता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, वो पैसा आपका वेस्ट ना हो, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपने पैसा दिया और आपको वो एंटरटेनमेंट नहीं मिला है फिल्म से, या फिल्म देखना बेकार रह गया, उसमें आपकी समय की भी बर्बादी हुई, उसमें आपका पैसा बर्बाद हुआ, उसमें आपका पेट्रोल भी बर्बाद हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, जिसकी वजह से आप रिव्यू देखते हो और उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि आपको थिएटर में मूवी देखने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दैट्स ऑल। क्योंकि मैं अब इतनी सारी न्यूज़ देख रहा था पठान के बारे में, कुछ मतलब बाइकआउट, ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सीज हो रही है, काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हो रही है, कुछ अलग ही चीज़ें मतलब अलग ही इसमें जा रही है, अलग ही डायरेक्शंस में फ्लो कर रही है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जिसका मतलब कुछ लॉजिक नहीं बनता, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ एक पॉइंट रखना चाहिए आपके सामने ताकि आपको कुछ समझ में आए क्या ऐसा है तो ऐसा है। बस वो मेरे को दिमाग में चल रहा था एक थॉट, तो बस वो वही आपके सामने मैं रख रहा हूँ। फिल्म जो बनी है उसकी जो राइटिंग की है वो किसी और ने की है, उसमें सिर्फ रोल प्ले किया है शाहरुख खान ने। जिसकी स्क्रिप्ट होती है उन्होंने पढ़ी होगी, जो भी है नहीं पढ़ी होगी, उन्होंने यशराज फिल्म का बैनर देख के साइन करी होगी, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बारे में हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता है, अगर वो कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, चाहे वो शराब की हो या फिर कोई ऐसी चीज़ की हो जिससे आपको आपके शरीर को हानि पहुंच सकती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े स्टार्स को फॉलो करते हैं, अगर जो चीज़ वो यूज़ कर रहे हैं तो वो भी यूज़ करेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं ये सारा स्टार्स को ध्यान में रख के करना चाहिए। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि अगर कोई हीरो कोई एडवर्टीज़मेंट करता है जिससे आपके शरीर को नुकसान है और उसके वजह से आप फिल्म देखने नहीं जाओगे, या फिल्म देखने आप कोई गलत चीज़ के लिए जा रहे हो, ठीक है, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, इससे और इससे मूवी का लेना देना है ही नहीं। और सीधी सीधी बात यह है, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, उसको अगर उसका पैसा मिल रहा है वो कर रहा है। अब वो बहुत बड़े स्टार्स है, उनको समझना चाहिए कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो अलग बात है जो मैं बात कहने जा रहा हूँ कि इससे और इससे इसका क्या कनेक्शन है। अगर ये वीमल की एडवर्टाइजमेंट करते हैं या फिर ये रॉयल स्टैग की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लिकर की दारू की एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिससे कैंसर या ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती है, ये नहीं समझ में आता है। अगर ये चीज़ें टीवी पे दिखाई जा रही है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है, तो इसको सबसे पहले रोका जाना चाहिए। उसमें बड़ी बड़ी ऐड चलती है, धूम्रपान की ऐड आती है, सिगरेट की ऐड आती है, जहाँ पे क्लियर कट लिखा होता है इससे आपको कैंसर होता है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। काफ़ी इससे हिंदी में कई सारी एडवर्टाइजमेंट चलती है, पिक्चर जब आती है उसके पहले भी एडवर्टाइजमेंट चलाई जाती है कि भाई इससे आपको कैंसर हो सकता है, इसका सेवन ना करें। गवर्नमेंट इसको खुद लाइसेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने इसको स्टॉप करना चाहिए कि लाइसेंस प्रोवाइड ही मत करो, इसको देश में पूरी तरह से बंद कर दो, ऐसा कर दो। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि जो जो शराब पीता है, जो जो खर्रा खाता है, जो जो मतलब ये विमल विमल का सेवन करता है, उससे बात करना ही बंद कर दे हम, या उनको अवॉइड ही कर दे, उनका पूरा बॉयकॉट कर दे। ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं आप लोग? आपके हिसाब से क्या लगता है? जितने भी खर्रा खाने वाले हैं, सिगरेट पीने वाले हैं, उन सबको पता है, पैकेट तक पे लिख के आता है, तंबाकू के पैकेट के, सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिख के आता है, बड़ी बड़ी इमेज आती है कि इससे कैंसर हो सकता है, लोग फिर भी खा रहे। ऐसा किसी को टारगेट करके हम फिल्म नहीं देखेंगे, वो तो एंटरटेनमेंट है भाई, उससे आपको नुकसान नहीं हो रहा है ना, वो एडवर्टाइजमेंट से नुकसान हो रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट देखना बंद कर दो। ये मेरे को लॉजिक नहीं समझ में आया। अगर वो एडवर्टाइजमेंट करते, हाँ उससे असर पड़ता है, बहुत सारे जो उनके फैंस हैं जो उनको फॉलो करते हैं वो भी वो देख देख के करें, हाँ, तो इस पर ध्यान देना चाहिए स्टार्स को भी। लेकिन ये चीज़ वो करते हैं तो इसलिए हम उनकी फिल्म नहीं देखेंगे, ये लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आता। मैंने अपना एक थॉट रखा है आप लोगों के सामने कि आप खुद डिसाइड करो कि
अब ये ऐसा हो रहा है, तो इसके वजह से ये करना ठीक है या नहीं है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब सीधा हम बात करते हैं मूवी के कलेक्शन के बारे में। मैं 4 दिन की मूवी के कलेक्शन की बात करते हैं, वेडनेसडे से लेके सैटरडे तक। अब सीधी सीधी बात है, वेडनेसडे पे सीधा सीधा इसने छक्का मार दिया, मतलब 57 करोड़ की कमाई की थी फिल्म ने। मैं बता रहा हूँ ओवरऑल इंडिया में 57 करोड़ की कमाई की थी। उसके बाद दूसरे दिन तो मतलब ऐसा छप्पर फाड़ कमाई की इसने, मतलब 70 करोड़ से ऊपर की कमाई की है फिल्म ने रिपब्लिक डे के ऊपर। उसके बाद फ्राइडे को इसका बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन देखा गया, लगभग 35 से 36 करोड़ की कमाई की थी। और उसके बाद सीधा सैटरडे को इसने कमाई की, अगेन हाफ सेंचुरी मार दी, मतलब 52 करोड़ की कमाई की है सैटरडे को। और टोटल ओवरऑल इसका अगर इंडिया में अर्निंग देखें तो 219 करोड़ का अर्निंग हुआ है, मतलब ऑलरेडी ये 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दी गई है, और जो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो पठान ने कैसे कैसे रिकॉर्ड तोड़े। यहाँ तक कि मैंने ये भी न्यूज़ सुन रहा था, कश्मीर के अंदर में जो थिएटर्स बंद थे वो थिएटर्स को इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ पठान मूवी के वजह से, मतलब जो फिल्म में देखी नहीं कई लोगों ने कई सालों से, जो पहली बार शाहरुख खान की फिल्म देखने गए, ऐसा मैंने न्यूज़ में पढ़ा था और न्यूज़ में देखा भी है कि वो थिएटर्स के मालिक जो ओनर है, थिएटर के जो ओनर है वो खुद कह रहे हैं कि हाँ हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। और ये रहा आपके सामने उसका और एक प्रूफ, जो संडे की हाउसफुल टिकट बता रहा है। शोज जो है मॉर्निंग के पूरे हाउसफुल गए का वार, वीकेंड का वार, लेकिन इस बार पठान ने कुछ ज़्यादा ही वीकेंड का वार कर दिया है। और संडे का भी मेरे को लगता है हाफ सेंचुरी के ऊपर ही होने वाला है पठान का कलेक्शन। तो 200 करोड़ के क्लब में और कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 200 करोड़ के ऊपर जो गई है, ये KGF 2 का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है। उसने कितने कम समय में कमाए हैं और कितने जल्दी कमाए हैं, वो सारी चीज़ें कंसिडर करके मैं आपको बता रहा हूँ कि KGF 2 का जो रिकॉर्ड था 200 करोड़ का, 5 दिन या 6 दिन का कुछ रिकॉर्ड था, क्योंकि बहुत कम समय में इसने 200 करोड़ पार कर लिए। मतलब मजाक है। कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो पठान के नाम अभी शामिल हो गए हैं, जिसके वजह से जो किंग खान है, जिनको नाम जाना जाता है बॉलीवुड के बादशाह बोला जाता है शाहरुख खान को, वो एक्चुअल में अभी ये फिल्म देखने के बाद सारे लोग बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक मतलब सोचा ही नहीं था जिसके बाद कि इतने सारे रिकॉर्ड्स ये फिल्म तोड़ सकती है। या फिर मैं इसके लिए एक डायलॉग बोल सकता हूँ कि पठान के तूफान में ढेर हुए सारे। अब इस लाइन का भी कोई गलत मतलब निकाल देगा, तो इससे पहले ही मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये है कि जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए गए थे पठान से पहले, बाहुबली हो, KGF 2 हो, ये जो रिकॉर्ड्स दूसरे फिल्मों के नाम थे वो अब पठान के नाम हो गए हैं। अब लोग कुछ भी बोले, पठान ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो गई है, अब उसको फ़र्क नहीं पड़ता। ऑलरेडी 5वां दिन है आज का, लोगों को पसंद आ रही है, लोगों को एंटरटेन कर रही है फिल्म, और लोग उसको पसंद कर रहे हैं और लोग फिल्म को देखने जा रहे हैं, इसलिए फिल्म जो है हिट हो गई है। शाहरुख खान को हो सकता है इस फिल्म के लिए काफ़ी सारे अवार्ड्स मिलेंगे, फिल्म फेयर तो ऑलरेडी मिलते आ रहे हैं उनको उनके एक्टिंग की वजह से, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक्टिंग उनकी अलग थी। तो एक ऐसी फिल्म दी है शाहरुख खान ने जिससे आपकी नज़र नहीं हटती, अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घटी वाला की सीन है पूरा। मतलब शाहरुख खान ने इसके पहले बोला भी था आपको, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला। हाँ, फुल रॉन मतलब एक्शन पैक फिल्म है जो आपको नज़र हटने नहीं देती है और सीट से भी उठने नहीं देगी आपको। इट इज प्रूव ही इज़ द किंग ऑफ बॉलीवुड। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा है, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा आपको, तो एक लाइक ठोक देना, और वैसे भी बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।